एक पढ़े लिखे लड़के को उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तू रोज सत्संग सुनने जाया कर, प्रवचन सुनने जाया कर। लेकिन लड़के की समझ में ये बात नहीं आई। वो सोचने लगा कि मुझे पढ़े लिखे लड़के को रोज प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो अपने पिताजी को कोई जवाब भी नहीं दे पाया। उस लड़के ने एक काम किया कि वो शाम के टाइम कबीर साहब के पास गया और कबीर जी से पूछा कि गुरुजी, मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि तुझे रोज प्रवचन सुनना चाहिए, तो मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्या मुझे प्रवचन सुनने की आवश्यकता है? कबीर साहब ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक हथौड़ा उठाया और पास में एक खूंटा गड़ा हुआ था जिसमें वो किसी पशु को बांधते थे, गाय आदि पशु को बांधते थे, तो उस खूंटे पर एक हथौड़ा मार दिया। यह बात बच्चे की कुछ समझ में नहीं आई। वो चुपचाप घर चले आया। अगले दिन शाम को फिर वो कबीर साहब के पास गया, लेकिन कबीर साहब ने उसके सवाल का कोई जवाब न देते हुए फिर हथौड़ा उठाया और उस खूंटे पर लगा दिया। लड़के ने सोचा कि शायद ये कबीर साहब मौन हैं और मौन व्रत लिए हुए हैं, आज नहीं बोल रहे हैं, तो वो वापस चला गया, लेकिन समझ कुछ नहीं पाया। तीसरे दिन फिर आया। आने के बाद तब उसने कबीर साहब से पसंद किया। कबीर साहब ने फिर अपना हथौड़ा उठाया और खूंटे पर लगा दिया। इस बार बच्चा विचलित हो गया। उसने कहा कि मैं जितनी बार भी आपसे पूछता हूँ आप मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देते, बल्कि ये हथौड़ा उठाते हैं और खूंटे पर लगा देते हैं। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाता और मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिल पाता। तब कबीर ने कहा कि मैं तो रोज ही आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन समझने की बात है। अब देखिए, ये खूंटा है, यदि इस पर रोज एक हथौड़ा नहीं लगेगा तो ये धीरे धीरे ढीला होने लगेगा। ढीला होगा तो गाय आदि को जो भी पशु इसमें बनता है वो हल्के से भी इसे खींचेगा तो यह खूंटा बाहर निकल जाएगा। इसलिए खूंटे को सही जगह पर रखने के लिए बार बार ठोकने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, इसी प्रकार हमारा ये मन है। मन पर संसार के गलत विचार बैठते रहते हैं, इसलिए रोज सत्संग और प्रवचन की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से दर्पण पर धूल चढ़ जाती है, उसे रोज रोज साफ करना पड़ता है। अगर रोज साफ नहीं करेंगे तो अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार मन पर जमी हुई इस संसार रूपी माया की धूल को हटाने के लिए रोज प्रवचन की आवश्यकता होती है। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, वो आपकी पढ़ाई आपके रोजगार के काम आती है, लेकिन अपने मन की निर्मलता के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भजन ध्यान के लिए, सुख शांति के लिए रोज रोज सत्संग और प्रवचन सुनना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से दी गई सीख उस बच्चे की समझ में आई और वो जीवन भर उस बात को नहीं भूल पाया और उसने हमेशा सत्संग सुना।